नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 38 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना होता है। तो चलो विदाउट डिले इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिफोर आई स्टार्ट एवरीथिंग, मेरे नज़र जो गई है वो गई आपकी जीवन रेखा की तरफ, और ये तो बहुत 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 ज़्यादा ही खतरनाक स्थिति है। मैं मेरी वीडियोस में सब कुछ बहुत स्पष्ट बताती हूँ। इनके लिए महामृत्युंजय की बड़ी पूजा होनी अनिवार्य है। 100% लाइफ थ्रेटनिंग राइन है इनके हाथ में। ठीक है, घबराने से तो कुछ होगा नहीं। हमें अच्छा है आपने हाथ दिखाया, आपको प्रॉब्लम पहले से दिख रही है, और ये लाइफ लाइन का कम्प्लीटली एक बहुत बड़ा टुकड़ा यहाँ से गायब है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, 110% प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम भी बड़ी होगी। ये लाइफ थ्रेटनिंग को होगी। अब आप एक काम कीजिएगा, इनके लिए किसी बड़े पंडित से, मैं नहीं करती हूँ ये सब पूजाएं किसी के लिए, किसी बड़े पंडित से। बड़े पंडित का मेरा मतलब है कि लालची पंडित ना हो, पता चला उसने किया ही नहीं, और हो सके तो अपने घर में कराइए। इनके लिए 1.25 लाख महामृत्युंजय के जाप करवाइए। आप खुद देख सकते हैं, कोई बहुत कम हाथ देखने वाला भी व्यक्ति बता देगा जीवन रेखा पूरी तरह से टूट रही है। और इस तरह से रेखा का टूटना तो ये संकेत दे ही रहा है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। तो हमें अभी से ही इस चीज़ के लिए प्रयास करना चाहिए। तो जो प्रॉब्लम 100 आ रही होगी वो 50 ही रह जाएगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये तो हो ही नहीं सकता। हाथ में है तो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आप इस तरह की चीज़ें, महामृत्युंजय से बड़ा कोई मंत्र नहीं है जीवन के लिए, अगर आप ये करा लेते हैं और डेली ये स्वयं अपने लिए महामृत्युंजय करें, बहुत अच्छी बात है 108 बार। नहीं तो इनके लिए कोई ना कोई ज़रूर महामृत्युंजय 108 बार करे। सुपर फास्ट यूट्यूब पे लगा लीजिए, साथ में कर लीजिए, लेकिन छोड़िएगा नहीं, एक दिन भी नहीं छोड़ना है इनके लिए। मतलब आप कीजिए रोज़। मैं खुद महामृत्युंजय रोज़ करती हूँ, केवल 10-12 मिनट लगते हैं, कोई टाइम बहुत नहीं लगता, बट ये बहुत नियम से होना चाहिए, बिकॉज़ इनके हाथ में बहुत ख़तरनाक योग है। ठीक है, अब आते हैं आगे की तरफ। अच्छा, इसके पहले जीवन रेखा बिल्कुल सामान्य चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ कोई बहुत बीमार रहते हैं या कुछ। ये जो भी कुछ है ये बहुत सडन है, ये जो भी कुछ है बहुत सडन है। अच्छा चलो, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये कौन सी एज है ना। ऑब्वियस सी बात है, आपको थोड़ा सा ख़राब लगा होगा ये सब सुन के, बट मुझे जो चीज़ दिख रही है वो मुझे बताना मेरे लिए एक ड्यूटी है, वरना हाथ दिखाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर हम उस प्रॉब्लम से आपको निकालने का प्रयास भी ना करें। तो आप देखो, यहाँ से आप एक काम करो, यहाँ से 10 डॉट लगाओ। ठीक है, सीधा सीधा ऐसे रखो, 10 डॉट लगाओ, और जितनी दूरी पर ये 10 डॉट लगें उतनी ही दूरी पर ये 10 डॉट लगाओ। इसको स्केल से मिला दो और 21 वर्ष का समय बना दो। फिर आगे के 10 डॉट लगाओ और इसको स्केल से नहीं, बस 10 डॉट लगा दो, और यहाँ पे 42 वर्ष का समय बनाओ और इसको आगे खिंचकाओ, और 10 डॉट जितने बनेंगे भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखो कि ये समय कौन सा आ रहा है, यहाँ पर कैसे समय देखना है आप वो सिखा देती हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। 10 डॉट आपने यहाँ लगाए हैं, और ये स्केल से जहाँ लाइन आके मिलेगी वो 21 वर्ष है। अब अगर हम 10 डॉट यहाँ 42 साल पे आते हैं, तो बीच में एक एक डॉट पर रफली 2-2 साल का समय आ रहा है। क्लियर है ना? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ऐसे ही 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, इस तरीके से। क्योंकि मैं जूम इन जूम आउट करूँगी तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल हाथ ये तो पिक्चर में हिल जाएगा, तो एग्जैक्टली नहीं पता चल सकता, लेकिन आप एग्जैक्टली निकाल सकते हो कि ये कौन सा साल है जो इतना खतरनाक है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब यही एक चिन्ह जो आपका यहाँ नज़र आ रहा है, वैसा ही कुछ चिन्ह आपकी भाग्य रेखा पे भी नज़र आ रहा है। इसीलिए मैं एकदम से पहले आपके हाथ को स्टडी मैंने किया था, और इसीलिए मैं सीधा यहाँ पर ही आई हूँ। आप देखो इनकी भाग्य रेखा, आपकी भाग्य रेखा तो मतलब एकदम से गायब हो गई। चल रही थी कुछ, अभी आपकी एज है 38 साल, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे होंगे आप अभी भी। स्ट्रगल तो आपकी लाइफ में बहुत है, अब आगे स्ट्रगल वाली ही स्थिति है, केवल तस्वीर अगर आपने सही निकाली है तो। आपकी लाइफ में करीब करीब, अब ये मान के चलो 25 साल के आसपास से क्या हुआ जो इतना स्ट्रगल की पूरी भाग्य रेखा ही गायब हो गई, और आगे मुझे दिखाई भी नहीं दे रही। ज़रा और तस्वीरों में भी देख लेते हैं, क्या यही स्थिति बन रही है? जी हाँ, यही स्थिति बनी हुई है इस तस्वीर में भी। जीवन रेखा यहाँ से गायब और भाग्य रेखा यहाँ से गायब। नहीं, आपको ज़रूर किसी
बड़े पंडित से अपने लिए पूजा करानी ही चाहिए। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, आपने थोड़ा सा फोल्ड करके दिया है हाथ, देखिए पैच तो यहाँ भी नहीं है और रेखा यहाँ भी नहीं है, सब गायब है। ये देखिए, ये होती है हमारी भाग्य रेखा, ठीक है। ये फिर भी कुछ कुछ गनीमत करके सरकते सरकते 26-27 तक पहुँची, लेकिन उसके बाद तो फिर आप ये मान लो बहुत स्ट्रगल वाली स्थिति आ रखी है हाथ के अंदर। चलो अब इसके ऊपर भी बात करते हैं। अब इसका क्या किया जाए, जीवन रेखा का तो बता दिया, इसका क्या किया जाए। ये शनि की तरफ जाती है तो शनि की रेखा हुई, भाग्य रेखा को ही शनि रेखा भी कहते हैं। शनि के उपाय कीजिए भाई, कर्म, कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। मैंने अभी 2-4 वीडियो पहले 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने दिखाया था चिड़ियों को दाना डालने का प्रभाव। 80 साल के आदमी की एक तस्वीर उसमें यूज़ की थी और जिसमें उन्होंने पूरी ज़िंदगी चिड़ियों को खाना खिलाया और 80 साल की उम्र तक तो उन्हें बिल्कुल बेड पे होना चाहिए था और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक है। तो वो कर्म जो है वो सब कुछ चेंज कर सकता है, आपके हाथ में भी। इसीलिए बोल रही हूँ, क्या कर सकते हैं, शनिवार वाले दिन किसी भूखे को खाना ज़रूर और ज़रूर और ज़रूर खिलाइए। चिड़ियों को दाना डालना शुरू कीजिए, वो भी बहुत अच्छा होता है। आपका तो बुध भी दबा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे नहीं, एक दूसरी तस्वीर में दबा लग रहा था, इसमें तो यहाँ ठीक लग रहा है बुध खैर आपका, ठीक है। चिड़ियों को भी खिला सकते हैं साथ में, और चींटियों को ज़रूर खिलाइए आटा और चीनी। शनि और राहु दोनों से काफ़ी ठीक होते हैं, वो आप कीजिए। माइंड लाइन को देखूं, टेंशन, बहुत टेंशन दिख रही है। ये देखिए माइंड लाइन इनकी किस तरह की है, थोड़ी फैली फैली, मोटी मोटी। ये भी कुछ बहुत अच्छे संकेत आगे के लिए नहीं दे रही है। अच्छा, एक शनि मंत्र ज़रूर आप शनिवार को सुना कीजिए, शनि का बीज मंत्र। यूट्यूब पे डालिए शनि का बीज मंत्र, आराम से मिल जाएगा। आज के टाइम में अगर करना चाहो तो आपके पास सब कुछ हाजिर है, सिर्फ आपको करना है, ठीक है। इनके छायादान ज़रूर कराया कीजिए इनसे, मतलब शनिवार वाले दिन एक कटोरी में तेल डालिए, उसमें इनका चेहरा दिखाइए और वो ज़रूर दान कीजिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम आते हैं आपके सूर्य माउंट पर, अब सूर्य की जो रेखा है वो भी फेड हो रही है। नौकरी, पैसा, मान सम्मान, सब चीज़ों के लिए कोई यहाँ पर फेवरेबल साइन नहीं नज़र आ रहा है। आदित्य हृदय सोच सुना कीजिए, पिता की सेवा किया कीजिए, यहाँ पर हल्दी लगाइए डेली, ओम सूर्याय नमः कीजिए डेली, जल्दी उठिए, देर से बिल्कुल मत उठिए, और सूर्य मुद्रा किया कीजिए। सूर्य मुद्रा कैसी होती है, ये यहाँ पे टच करना है, ये फैलेंज यहाँ पे टच करना है, अंगूठा मोड़ दीजिए और ऐसा 5 मिनट बस ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः इसको करके आप कीजिएगा, ठीक है। तो आपको ओबियसली बेनिफिट्स होंगे। अब अगर यहाँ देखूँ तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, बुद्धि अच्छी है, ये सब चीज़ें। बुध का पर्वत अच्छा दिख रहा है, इस तस्वीर में तो बिल्कुल नहीं लग रहा है ऐसा कि बैठा हुआ है। बुध के ऊपर लकीरें भी हैं, नेचर हेल्पिंग हो सकती है बिल्कुल, ठीक है। तो ये सब बुध पर्वत आपका ठीक ठाक है। बिज़नेस की तरफ हो तो ज़्यादा बेटर है, जॉब की तरफ हो तो बिल्कुल बेटर नहीं है। और बिज़नेस में ज़्यादा पैसा भूल के भी मत लगाना, क्योंकि एज चल रही है 38 और आगे कोई भाग्य रेखा है ही नहीं, तो पैसे का तो लॉस हो सकता है। शुक्र पर्वत अपने आप में ठीक स्थिति में है, पत्नी पक्ष आपका ठीक स्थिति में दिख रहा है। शुक्र पर्वत के अलावा अगर मैं गुरु की स्थिति भी देखूँ तो यहाँ से तो मुझे कोई खास ऐसा इशू नहीं नज़र आ रहा है, मगर अगर भाग्य रेखा अपना खेल दिखा दे तो भाई मैं कह नहीं सकती, क्योंकि जिसके हाथ की भाग्य रेखा गायब हुई, मैंने ये भी देख लिया कि पर्वत कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर भाग्य रेखा खराब हो जाए तो कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। बाकी शुक्र पर्वत अपने आप में साफ़ है। जिस तरीके की आपकी ये जो फिंगर है ये ट्विस्ट हो रही है, ये आपको धार्मिकता दे सकती है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा धार्मिक, लेकिन ऐसा व्यक्ति थोड़ा काल्पनिक भी ज़्यादा हो जाता है, सोचता बहुत ज़्यादा है, कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करने लग जाता है, कई बार अपने कामों को बीच में अधूरा भी छोड़ देता है, वो स्थितियाँ भी आती हैं। हाँ, आप कर्मठ ज़रूर होंगे, जिस तरीके की शनि की उंगली है बिल्कुल परिश्रमी स्वभाव को दिखा रही है आपके, और ये दोनों उंगलियां लगभग समानांतर हैं, दोनों बराबर हैं। सो मैरिड लाइफ के लिए ये 2-3 चीज़ें जो देखी जाती हैं वो यहाँ से तो ऐसी कोई ख़ास स्थिति ख़राब नहीं नज़र आ रही है। बाकी भाग्य रेखा क्योंकि बहुत ख़राब है तो कोई भी स्थिति हो सकती है। चलिए ज़रा दूसरे हाथ की तरफ भी आ जाते हैं, वहाँ क्या स्थितियाँ हैं। दोनों हाथों को रीड करना बहुत ज़रूरी होता है। मंगल पर्वत आपका साफ़ है, बिल्कुल एनर्जी आपके पास है पूरी कोई भी काम करने की, और मंगल अच्छा होता है, प्रॉपर्टी वगैरह के लिए भी अच्छा होता है, बट भाग्य रेखा नहीं अच्छी। जिस तरीके से ये दोनों एकदम आपस में मिले हुए हैं, अब ये शो करते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं अगर कोई कुछ कह देना तो फिर सालों नहीं भूलते, दिल से लगा लेते हैं किसी भी बात को बहुत ज़्यादा।
मगर परिवार के बारे में अच्छा खासा सोच के और फिर सारे काम करते हैं। यही सब स्थितियां हैं आपके हाथों में। उल्टे हाथ को देखें तो भी जीवन रेखा पर तो भाई आपके बड़ा खतरनाक हिसाब किताब बना हुआ है। आप तुरंत किसी बड़े पंडित से मिलकर अपने लिए पूजा कराएं। सबसे बड़ी सलाह मेरी यही है, क्योंकि भाग्य रेखा एकदम गायब, माइंड लाइन फेडेड, नॉट एट ऑल गुड साइंस। चलिए, इसके अलावा कुछ भी पूछना है तो मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। थैंक यू।